Hello students, in this lecture we will discuss about the different approaches of artificial intelligence. देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो करंट सिनेरियो के अंदर या आगे आने वाले टाइम के अंदर जिसके अंदर काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अप्रोचेज हैं, जो थ्रेड्स हैं, वो कौन कौन सी हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं अपने इस पीडीएफ के अंदर, उनको थोड़ा सा एक बार हम गो थ्रू करते हुए चलते हैं। ठीक है, यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बिहेवियर के बारे में बात करें, मशीन के बिहेवियर के बारे में बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अप्रोचेज हैं वो यहाँ पे 4 अप्रोचेज हैं जिसके अंदर एआई को जो है डिवाइड किया गया है। जिसके अंदर पहला है आपका रिएक्टिव मशीन्स, सेकेंड वन इज लिमिटेड मेमोरी, थर्ड वन इज थ्योरी ऑफ माइंड एंड फोर्थ वन इज सेल्फ अवेयरनेस। तो ये बेसिक कोर 4 अप्रोचेज हैं जिनके जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज में लेते हैं। हर एक अप्रोच की अपनी कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर अप्रोच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कहाँ पे और किस तरीके से जो है वो यूज में ली जाती है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन एक बार इन्हें डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपकी रिएक्टिव मशीन। रिएक्टिव मशीन्स क्या होती हैं और कैसे हम इन्हें अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रोच के साथ हम यहाँ पे यूज में लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज है, जो रिएक्टिव मशीन है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अप्रोच है, वो सबसे बेसिक या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, कुछ जहाँ पे रिएक्टिव मशीन जो यूज में ली जा रही है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, लाइक गेम्स जो हैं आपके डीप ब्लू, आईबीएम चेस प्लेइंग सुपर कंप्यूटर। ये जो आईबीएम चेस प्लेयर सुपर कंप्यूटर है, आपने नाम सुना हो ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव, जो चेस के प्लेयर हैं, उनको इससे बीट किया था। तो यहाँ पे जो रिएक्टिव मशीन है वो क्या कर रही है, आपके पहले से उसके अंदर बहुत सारे जो प्रिडिक्टिव कंसेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर डाले जाते हैं, जिसके लिए जिससे वो जो मशीन है वो अपनी थिंकिंग पावर को एनहांस करते हुए अपने जो फ्यूचर रेफरेंस मॉडल है उसके बेसिस पे अपनी जो टास्क है उसे परफॉर्म करती है। ठीक है, इसमें समझने वाली चीज़ क्या है, एआई टीम डोंट यूज एनी ट्रेनिंग सेट्स टू फीड द मशीन, not do later score data for future references. Based on the move made by the opponent, the machine decide predict the next move. As usual जैसा चेस में होता है आपके, तो यहाँ पे जो प्रिडिक्शन का काम है वो किसके ऊपर रहेगा, आपके मशीन के ऊपर रहेगा, और उस मशीन के ऊपर जो प्रिडिक्टिव टास्क डाली गई है उसके बेसिस पे जो अपोनेंट है, अपोनेंट जो भी चाल चल रहा है या जो भी मूवमेंट वो कर रहा है उसके बेसिस पे मशीन अपनी टास्क परफॉर्म करती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो रिएक्टिव मशीन में हमने डिस्कस करी वो क्या है यहाँ पे, कि प्रिडिक्शन वाला जो काम है, नेक्स्ट मूवमेंट वाला जो काम है अगेंस्ट द अपोनेंट, वो आपके रिएक्टिव मशीन अप्रोच जो है वहाँ पे यूज में ली जाती है। सेकेंड अप्रोच जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आती है वो आपकी कौन सी है सॉरी, वो है आपकी लिमिटेड मेमोरी। ठीक है, दीज मशीन बिलोंग्स टू द क्लास सेकेंड कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका वेल नोन एग्जाम्पल कौन सा है आपका, सेल्फ ड्रिवन कार्स एक परफेक्ट एग्जांपल है आपके, किसके लिए, लिमिटेड मेमोरी के लिए। अब देखिए सेल्फ ड्रिवन कार के अंदर क्या होगा, जो आपकी मशीन है, दीज मशीन्स आर फेड विद द डेटा, आर ट्रेन्ड विद अदर कार, स्पीड एंड डायरेक्शन, लेन मार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल, कर्व्स ऑफ रोड एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर टाइम। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, यदि हम सेल्फ ड्रिवन कार का एक एग्जांपल ले रहे हैं, जो आपकी किस क्लासिफिकेशन में आई है, आपके लिमिटेड मेमोरी के क्लासिफिकेशन के अंदर आई। इसके अंदर जो कार को ट्रेन किया जाएगा, कार के मॉडल को ट्रेन किया जाएगा, वो किसके बेसिस पे किया जाएगा, दूसरी कार की तरह उनकी स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है, लेन मार्किंग हम कैसे कर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स को कैसे मेजर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यदि आप कार को समझा रहे हैं, उसके अंदर फीड कर रहे हैं, तो ये आपका किस अप्रोच के अंदर ये एग्जांपल कंसीडर होगा, आपकी लिमिटेड मेमोरी अप्रोच के अंदर। ठीक है, थर्ड वन इज थ्योरी ऑफ माइंड। क्लियर, दिस इज वेयर वी आर स्ट्रगलिंग
to make this concept work. However, we not there yet. Theory of mind is a concept where the board like able to understand human emotion, thoughts, how they react to that. तो देखिए ये वाली जो अप्रोच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, थ्योरी ऑफ माइंड, बेसिकली किससे आपके रिलेट कर रही है, आपके ह्यूमन इमोशन से, उसकी थॉट पावर से, थिंकिंग पावर से, कि वो क्या सोच रहा है, हम किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे जो इमोशंस हैं वो किस तरीके से आते हैं। तो ये सारी चीज़ यदि हम मशीन को पहले से ही समझा पाए, मशीन उस तरीके से बिहेव कर सके जैसा आपके एक ह्यूमन माइंड जो है वो बिहेव करता है, तो ये आपके किसके अंदर कंसिडर होगा, कौन सी अप्रोच के अंदर कंसिडर होगा, दैट इज थ्योरी ऑफ माइंड। क्लियर? इफ द AI powered machine are ever the mingle us with move around us, understanding human behavior is imperative, ठीक है, and then reacting so much behavior according to the requirement। तो बस इसके अंदर जो समझने वाला पॉइंट है वो यही है कि आपकी जो थ्योरी ऑफ माइंड, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अप्रोच है, वो आपकी किससे रिलेट कर रही है, वो रिलेट कर रही है डायरेक्टली आपके ह्यूमन माइंड से, ह्यूमन बिहेवियर से, कि एक ह्यूमन किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, और उसी इमोशन के बेसिस पे हम किसी मशीन को एनहांस कर रहे हैं या फिर उसे सेम ह्यूमन बिहेवियर की तरीके से करने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो ये जो अप्रोच है कौन सी है, आपकी थ्योरी ऑफ माइंड ह्यूमन अप्रोच के अंदर कंसिडर होगी। एंड द लास्ट फोर्थ वन इज सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। ये जो सेल्फ अवेयरनेस है ये आपकी एक्सटेंशन ऑफ क्लास थर्ड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपकी फोर्थ अप्रोच जिसे हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं। इन दिस फेज वेयर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम बिल्ड द मशीन विल सेल्फ अवेयरनेस फैक्टर प्रोग्राम इन दैम। Building self-awareness machines seems far-fetched from where stand today. Here is an instance when someone is hawking from behind. The machine should able to feel the emotion. That's why they understand how it feel when they home and someone back. तो सेम चीज़ जो है एक तरीके से आप जो जैसे अभी मैंने डिस्कस किया थ्योरी ऑफ माइंड, दैट इज़ द थर्ड एक्सटेंशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्ड अप्रोच ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसी को एक्सटेंड करके फोर्थ अप्रोच हमारे सामने आई है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें जो भी पर्सन आपके इमोशंस जो है वो आपके सामने शो कर रहा है, उन सारी चीज़ों को ही यूज में लेके, उन सारी चीज़ों को समझ कर ही अपनी टास्क को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। और एक वेल बिहेव मशीन, जैसे आपका एक वेल बिहेव ह्यूमन होता है, उसी तरीके से एक मशीन जो है आपका वेल बिहेव यहाँ पे टास्क परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट के उसमें, तो इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा मेमोराइज रखना। तो डिफरेंट अप्रोचेस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है वो कौन कौन सी है आपकी, रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।